नाम हुसैन अहमद है और मैं फ़रीदाबाद से यहाँ पर आया हूँ। पहले मेरे पेट के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी मुझे नहीं मालूम था। सीटी स्कैन वगैरह होने के बाद ये पता चला कि मेरे पेट के अंदर कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट लोगों ने और बेटे ने मेरे बहुत सपोर्ट किया और बेटे ने डॉक्टर मनीष का पता करते करते उनको ट्रीटमेंट मेरे अंडर ट्रीटमेंट रखा। डॉक्टर मनीष से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि जो मेरे अंदर पेट के अंदर सिस्ट था वो तकरीबन 50% कम हो गया है और जो मेरे स्पॉट्स लंग्स वगैरह में इसके आ रहे थे उसमें भी बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर मुनीश बहुत सपोर्टिंग डॉक्टर हैं। आधा मर्ज तो उनसे डिस्कस करने के बाद ही चला जाता है, यही मालूम होता है। और वो हर बात को, दवाई को, खाने को, चलने फिरने के लिए बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है। और डॉक्टर आसिम ने मेरे कीमो का वो लगाया था। डॉक्टर आसिम रिजवी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। ये इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और वो तो डॉक्टर आसिम तो बहुत ही ऐसे सपोर्टिंग डॉक्टर हैं कि जो बिल्कुल उन्होंने आते ही मुझे गले से लगाया जैसे कि कोई अपने फादर से मिलता है। वो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। दोनों ही डॉक्टर बहुत अच्छे मुझे मिले हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है और इससे मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आगे आराम ही मिलता रहेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक पेशेंट मिस्टर अहमद के बारे में। मिस्टर अहमद को कोलोनिक यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ और उसके कुछ लक्षण या उसके कुछ अंश हमें लिवर में भी पाए गए। उनका ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था और उस ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। आम तौर पे कोलोनिक कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर्स में एक दवा यूज़ होती है जिसका नाम है 5-FU यानी 5-फ्लोरोयूरासिल। उसका एक ओरल फॉर्मुलेशन भी आता है जिसको केपसाइडाबिन कहा जाता है। अक्सर लोग केपसाइडाबिन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो फॉर्मुलेशन है वो ओरल है, घर बैठे बैठे वो गोलियाँ खाई जा सकती हैं। लेकिन जो उसका 5-FU यानी उसका जो IV फॉर्मुलेशन है जिसको नस में चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो है 48 घंटे पे स्लो इन्फ्यूजन देने की। आमतौर पे 5-FU के साइड इफ़ेक्ट रिलेटिवली कम होते हैं और जो टैबलेट है जो कि खानी आसान ज़रूर है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ओरल टैबलेट्स आसान होंगी खानी और उनका साइड इफ़ेक्ट कम होगा, इसलिए हम ओरल टैबलेट प्रेफर करेंगे, ये ऐसा पेशेंट्स सोचते हैं। और IV फॉर्मुलेशन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा इसलिए हम IV को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि है बिल्कुल ऐसा उल्टा। लेकिन 5-FU को देने की जो प्रक्रिया है वो 48 घंटे पे स्लो इन्फ्यूजन से देने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर मुश्किलात ये आती है कि 48 घंटे अगर हम एडमिट करके ये 5-FU की दवाई देंगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और अस्पताल में ड्यूरेशन ऑफ स्टे लंबा हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे स्पेशल पंप्स आते हैं जो कि पोर्टेबल पंप्स होते हैं, यानी कि उनको जेब में डालकर घुमा जा सकता है। प्लास्टिक कंटेनर के पंप्स आते हैं और उसको बैलून पंप कहते हैं। एक बैलून के अंदर दवाई को डाल दिया जाता है, बैलून धीरे धीरे डिफ्लेट होता रहता है यानी कि कम होता रहता है और दवा को एक रेट कंट्रोलर के ज़रिए जिस रेट पे आप देना चाहते हैं उस रेट के मुताबिक आप उसको दवाई को उसमें पंप में डाल के प्लास्टिक कंटेनर में रहता है, क्रिकेट बॉल जितना आप समझ सकते हैं वो होता है, और उसको हम घर भेज सकते हैं पेशेंट को 4-6 घंटे के अंदर। इससे खर्चा भी बढ़ जाता है, काफ़ी कम हो जाता है और दवा देनी भी आसान हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। एफिकेसी दोनों की बराबर है। जब मिस्टर अहमद हमारे पास आए तो वो बाहर से दवा ले रहे थे और जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बट हमने जब ये प्रोटोकॉल में बदलाव किया, इस प्रोटोकॉल में बदलाव करने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे से दवा को टॉलरेट भी किया और आज 3 या 4 साइकिल्स थेरेपी हो चुके हैं। बाहर 3 साइकिल हुए थे, आज हम 4 साइकिल थेरेपी कर चुके हैं, जिसमें उनका वज़न काफ़ी गिर गया था साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, और आज हमने वो थेरेपी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली एंड उनका वज़न भी बढ़ गया और वो टॉलरेट भी कर पा रहे हैं और उस पंप के माध्यम से हम वो थेरेपी बड़ी आसानी से उनको दे पा रहे हैं, जिसमें वो 4-6 घंटे के अंदर घर चले जाते हैं एंड
उसके बाद 48 घंटे बाद वो पंप निकलवाने के लिए आ जाते हैं और अब वो थेरेपी धीरे धीरे उनको सुधार की तरफ ले जा रही है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आधुनिक टेक्निक्स को किस तरह से हम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे हिंदी में कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स को ट्रीट करने का। मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन का उपयोग और लाभ उठाकर अपना एक करेक्ट और अच्छा ट्रीटमेंट, गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट कराकर अपनी बीमारी के ऊपर कंट्रोल और निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।